अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है वो हमारी वापसी को हो रही है, हम घर वापस जा रहे हैं। और देख रहे हैं आप लोग कि मैं सबसे मिल रही हूँ। पहले चाचू की तरफ गई, वहाँ से सबसे मिली, और अब मैं अपनी बड़ी सिस्टर की तरफ जहाँ मैं रह रही थी वहाँ आई हूँ। अब उनसे मिल रही हूँ और यहाँ अब्बू से मिल रही हूँ। थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, ज़ाहिर ही बात है, अब घर छोड़ के, अब्बा को छोड़ के और सबको छोड़ के, बहन भाइयों को छोड़ के जा रही हूँ, तो फिर इमोशनल तो हो ही जाता है बंदा थोड़ा सा। तो थोड़ी सी यहाँ पर मैं इमोशनल हो गई थी। और जो है फिर बातें सब ठीक ठाक हो गया था, सब पे मजाक करने लगे थे। यहाँ पर मैं छोटी सिस्टर से अभी मिल रही हूँ और इससे मेरी बहुत अच्छी वाली दोस्ती है छोटी वाली सिस्टर से। तो बस फिर इसके लिए ज़्यादा उदास हो जाती हूँ, सबके लिए होती है, इसके लिए ज़्यादा हो जाती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं अपने छोटे वाली बहनोई से सलाम किया और खुदाफिज़ किया। उसके बाद जो है गाड़ी में सामान रख रहे थे हम लोग, और जो है सब लोग बता रहे थे, ये देख रहे थे ज़रा सामान से गाड़ी जो लादा गया है ना, जिस तरह से, अस्तगफिरुल्लाह, इतना सामान। सिर्फ दो जो है ना मैं लेकर आई थी अपने बैग, और वापसी पे जो मेरे पास सामान है ना, मैं बता नहीं सकती, घर जाके तफसील से बताऊंगी और दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हम सबको जो है अल्लाह हाफिज़ बोल रहे हैं। और इरहा का जो है वो कभी दिल कर रहा है कि मुझे घर भी जाना है, और ये भी कर रहा है कि मैंने नहीं भी जाना। कभी कहती है नहीं जाना है, कभी कहती है मैंने नहीं जाना। चलिए जी, सब अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। यहाँ पे आयतुल कुर्सी पढ़ लो, सफ़र की दुआ पढ़ लो, और ये मामू बता रहे थे कि इतनी बार ये पढ़ लो, इतनी बार ये पढ़ लो। और जी हम लोग यहाँ से जो है निकल गए घर से। अब जो है अल्लाह ताला हमें खैरियत से अपने घर पहुँचा दे इंशाल्लाह। घर जाके भी आपसे मुलाकात होगी, और बीच रास्ते में जो जो जगह आएंगी मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है जी। और जी सफ़र जो है वो हमारा शुरू हो गया है। और जी अब हम जो है यहाँ का जो हमारा अंदर का जो इलाका है वहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। और इस टाइम जो है रात के 2 बजे, हम लोग ने रात के 2 बजे जो है वो अपना सफ़र शुरू किया है। अब इंशाल्लाह हम कल शाम 5 बजे तक जो है वो अपने घर पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह सही सलामत हम अपने घर पहुँच जाएंगे। सबकी दुआओं की ज़रूरत है, सब लोग दुआ में याद रखिएगा कि हम लोग सही तरीके से घर पहुँच जाएँ, ठीक है जी। और साथ साथ जो है मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे हम लोग अभी तक हम कराची के रोड्स पर ही घूम रहे हैं। कराची इतना बड़ा है जी, कराची ख़त्म होगा फिर सिंध आएगा, सिंध में भी जो जो जगह आएंगी, जैसे जैसे जो जगह आती रहेगी, जहाँ हम स्टे करेंगे वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो है हम कराची हाईवे पर पहुँच गए हैं। और जी यहाँ से जो है मैं अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पे जो है हमने सबसे पहला जो टूल है हमारा वो पे किया था 340 का। हमने यहाँ पे जो है टूल पे किया है। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, सारे टूल बताऊँगी कि हमने कहाँ कहाँ कितना कितना पे किया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो गया है, और अब हम खैरियत से जो है वो पहुँच जाएँ। सब लोग दुआओं में याद रखें, हम लोग खैरियत से जो है अपने घर पहुँच जाएँ, ठीक है जी। सफ़र जो है वो स्टार्ट हो गया, और सफ़र के स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एंजॉय करें, क्योंकि ठंड है हल्की हल्की सी, मौसम बहुत अच्छा है। और अभी अभी खाना खाया था, चाय वगैरह पी हुई थी, तो अभी तो पेट वेट भरा हुआ है, अभी तो कुछ वो नहीं है। लेकिन इरहा भी क्योंकि सो गई है, और इरहा भी तंग नहीं करी इस टाइम बिल्कुल भी, और वो सो रही है आराम से। और जी मैं तो यही कहूँगी कि इरा जो है वो पूरा रास्ता सो ही रहे, ताकि मेरा सफ़र भी अच्छा गुजरे और बाकी सबका, क्योंकि ये उठ गई तो इसने ना मेरा सफ़र सही से गुजरने देना है, और इसने रोने लग जाना है, और फिर मुझे जो है फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मैं तो कहूँगी कि अल्लाह करे जो ही रहा है वो सोए सोई सारा सफ़र गुजार दे, लेकिन उठेगी। अब ऐसा भी नहीं कि नहीं उठेगी। चलिए जी, सेकंड जो टूल है वो भी आ गया है। और सेकंड टूल हमने कितना पे किया था रोज़? 30 रुपीज़। देखें रोज़ को सारे याद हैं। यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे 30 रुपीज़ का टूल पे किया था। और जी ये हमने यहाँ पे उनसे जो पर्ची वर्ची जो बना के देते हैं वो ली, और उनको टूल पे किया। और हम जो है अंधेरों की वादियों से गुज़रते हुए जो है अपना सफ़र जो है वो तय कर रहे हैं। और बस जी आप लोगों के साथ मैं बातचीत भी कर रही हूँ। इतना बंदा को समझ में नहीं आता कि क्या बातचीत करे, तो बस जितनी बात होती है उतनी कर लेती हूँ। और फिर जहाँ कुछ नहीं बोलना आता तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी भी चुप भी हो जाती हूँ। तो जी अभी न्यू हूँ ना, तो सॉरी, हाँ ठीक है। और जी अब मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जो है सुबह के 5 बज रहे हैं, और हल्की हल्की सी प्यारी प्यारी सी जो है ना वो रोशनी होना स्टार्ट हो गई है। नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल हल्की सी ना, जैसे सूरज अभी निकलने वाला है और रोशनी स्टार्ट हो गई। और जी देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। एंड नेक्स्ट टूल फिर से आ गया है, और यहाँ पर भी जो है हमने टूल पे किया था रोज़। चलें जी, हम जो है वो हैदराबाद पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहला जो है हमारा स्टे जो है वो हैदराबाद का था। यहाँ पे जो हमने स्टे किया वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, वीडियो नहीं बनाई मैंने। तो जी अब जो है हम लोग ने अपना सफ़र जो हैदराबाद से शुरू कर लिया है, और जी आहिस्ता आहिस्ता जो है आप लोग के साथ सब शेयर करूँगी। हाँ जी, तो उसके बाद जो हम लोग ने हैदराबाद से आगे जाके, ये पता नहीं कौन सी जगह थी, मुझे नहीं पता इस जगह का नाम, तो हम लोगों ने वहाँ पे एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था, वहाँ पे हम लोगों ने जो है 1 घंटे का स्टे किया था। चाय वगैरह पी थी हमने, और जो हम लोग खाने के लिए चीज़ें वगैरह लेकर आए हुए थे वो हमने इन लोगों से गर्म करवाया। हम लोग पुलाव लेकर आए हुए थे, चिकन पुलाव था हमारे पास, और हमारे पास फ़िश थी।
वो हमने इनको देखकर जो है वो गर्म करवा लिया था। और साथ में हम लोगों ने 3 कप चाय लिया। 3 कप चाय इसलिए कि हमारे साथ जो है हमारे मामू भी थे, रोज़ भी थे, मैं भी थी और इरहा। अब इरहा भी चाय ज़रूर पीती है, तो हम लोगों ने जब 3 कप चाय मंगवाए तो इरहा रोने लगे कि मेरी चाय कहाँ है। तो फिर हम लोगों ने जो है इसके लिए अलग से 1 कप और मंगवाया, उसके फीडर में डाल के इसको दिया। देख लें जी, चाय आ गई है और अब हम जो है यहाँ पे चाय पीने लगे हैं। साथ ही में ये मेरे पास पुलाव है, हम पुलाव भी खाएंगे और साथ ही हमारे पास फ़िश है, हम वो भी खाएंगे। ठीक है। खाने पीने के बाद जो है मैंने इरहा को वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश किया, उसका पैम्पर वगैरह चेंज किया, कपड़े चेंज किए। तो उसके बाद जो है उसका फ़ीडर बनाया और हम लोग गाड़ी में बैठ गए, सामान वगैरह सेट किया। इतना ज़्यादा सामान था कि समझ नहीं आता रखे कहाँ, लेकिन फिर भी जो है उसको आराम से हम लोगों ने सामान वगैरह को सेट करके रखा। और जी दोबारा से हमने अब जो है अपना सफ़र जो है वो शुरू किया। और यहाँ पे जो है सूरज निकल चुका है, यहाँ पे जो है दिन के 7 बज रहे हैं और सूरज भी निकल चुका है और बहुत प्यारा लग रहा है। और मुझे गाँव इतना ज़्यादा पसंद है ना, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। मेरा दिल करता है कि मैं गाँव घूमूँ, लेकिन जो है गाँव में कभी भी नहीं गई। और क्योंकि हमारा गाँव में कोई है ही नहीं, तो हम लोग गाँव कभी गए ही नहीं ना। तो जब भी ट्रेन वगैरह का सफ़र कर रहे होते हैं, या कराची से फैसलाबाद या फैसलाबाद से कराची, तो जो बीच में गाँव आते हैं ना, बस वही देखने को मिलते हैं और वो इतने अच्छे लगते हैं ना मुझे। तो मेरा दिल करता है कि मैं वहाँ चली जाऊँ, लेकिन कभी कोई लेके ही नहीं जाता, क्योंकि सफ़र में होते हैं ना तो नहीं जा सकते। आपको मैं बताती चलूँ, अब जब हम चलते हुए जा रहे हैं तो अब हम जो है यहाँ पे शायद सक्कर पहुँचने वाले हैं। हाँ जी, तो हम नहीं, सक्कर नहीं, यहाँ हम कौन सी जगह पहुँचे हैं रोज़? हम जो है यहाँ पर रानीपुर पहुँच गए हैं। सक्खर से पहले आया है रानीपुर। और यहाँ से हमने जो है इस बंदे से जो हमने ना यहाँ पे गच्चक ली थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और रोज़ और मामू ने खाई थी। इसलिए ना हमें 50 रुपये की 3 गच्चक दी थी, क्योंकि हम 3 बंदे थे तो 3 ली थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैंने नहीं खाई थी, मेरे पास थोड़ी सी जगह थी और इन दोनों ने ही खाई है। उसके बाद फिर से हमारा सफ़र शुरू हो गया। और हाँ, यहाँ पर भी हमने 30 रुपीज़ का टूल पे किया है। ठीक है जी। उसके बाद जब हम दोबारा से सफ़र पे चले गए हैं, और यहाँ पर जो इरहा है वो आराम से सो रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इरहा ने सफ़र में बिल्कुल भी तंग नहीं किया, वो अभी तक जो है सो रही हैं। ठीक है जी, क्योंकि उठती हैं और ना अपना दूध वगैरह पी के फिर से सो जाती हैं। लास्ट पीछे मैंने आपको दिखाया था ना, जब हम लोग रुके थे, जहाँ हमने स्टे किया था, तो वहाँ इरा उठी थी, वहाँ पे दूध वगैरह पिया, दूध पीकर उसके बाद दोबारा जो है गाड़ी में आकर सो गई। तंग नहीं करी, शुक्र है सो ही रही है। ठीक है जी। जी चलें जी, साथ ही मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अब ये जो पहाड़ आने शुरू हो गए, इसका मतलब है कि सक्खर जो है वो आ गया है। क्योंकि जो हमें ना बचपन से हमारी अम्मा अब्बा ने यही बताया हुआ है कि जब पहाड़ आने शुरू हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि सक्खर रोडी आ गया है। ये इसकी पहचान है, पहाड़ जो है ना सक्खर रोडी की पहचान है। जब ये शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि सक्खर रोडी जो है वो आ गया है। तो अब हमारी यही पहचान है कि हम जब भी पहाड़ वगैरह आ गए हैं तो हम लोग को ये नहीं कि कहीं के भी पहाड़ आ रहे हैं तो हमने सक्खर रोडी समझना है, नहीं। जब हम लोग कराची से फैसलाबाद या फैसलाबाद से कराची आ रहे तो जो बीच में पहाड़ों वाली जगह आती है ना, तो वो सक्खर रोडी होता है। फिर भी अब्बा से और मामू से जो भी हमारे साथ होते हैं उनसे कंफर्म करते हैं। ठीक है जी। ये तो हम पहुंच गए हैं सक्खर रोडी। और यहाँ पे कोई मामू बता रहे हैं कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे सक्खर की, जो अभी मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, थोड़ी दूर है, हम वहाँ से कैमरे में आ रही होगी। ये देखें, ये यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी ये। और ये मैं पूरी आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई, अब ख़त्म हुई है। और इसके बाद से जो है ये फिर से जो है पहाड़ वगैरह आ रहे थे, मैंने कहा ये भी मैं आप लोग को वीडियो में जो है दिखाती चलूँ। और यहाँ से जो है वो मोटरवे स्टार्ट हो गया है अब, और सक्खर के बाद से जो है वो मोटरवे स्टार्ट हो जाता है, और हम जो है फैसलाबाद तक जो है वो मोटरवे से ही जाएंगे। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ से जो है सीधा हम लोगों ने एक ही लाइन में चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। ठीक है जी। और अब हम जो है चलते हुए जा रहे हैं, रास्ता जो है हमारा कट रहा है, जो कट नहीं रहा, थक बहुत ज़्यादा गए हैं, अभी से ही बस हो गई है मेरी तो। लेकिन यह है कि सफ़र तो करना है, अब घर जाने की खुशी तो है, लेकिन जो है वो आज टाइम नहीं गुजर रहा। अच्छा जी, चलो मैं आपको बताती चलूँ, ये कोई कश्मीर जगह है, वहाँ पर ना इन्होंने यहाँ पे कोई रेस्ट एरिया बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा रेस्ट एरिया इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जहाँ पे हमने जो है थोड़ी देर हम लोग स्टे करने लगे हैं। अब यहाँ पे हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, मस्जिद बनाई हुई है, वहाँ हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ का टाइम है, इस वक्त जो है वो 1:30 बज रहा है और नमाज़ का टाइम हो चुका है, तो हम लोग सब यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ देखेंगे, अगर कुछ खाने पीने को हमें मिल जाता है तो कुछ खाएँगे पिएँगे, देन फिर हम जो है यहाँ से निकलेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इरा जो है वो उठ गई है, और यहाँ पर इरा को आज़ादी मिल गई है कि गाड़ी से बाहर निकलने का मौका मिला। और इरा जो है हमारे हाथ में ही नहीं आ रही थी, और भागती हुई कभी इधर कभी उधर, ना ही बाबा को पहचान रही है ना ही मम्मा को पहचान रही है। कह रही बस मुझे अब यहाँ पे खेलने दो भाई, मुझे शुक्र है गाड़ी से आज़ाद किया आप लोगों ने। तो जी इसको खिला ही रहे थे, तो अचानक से मुझे बोली मामा मुझे भूख लगी, कुछ खिला दे मुझे। मैंने इरा से कहा कि इरा प्लीज़ थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, उसके बाद जो है मैं यहाँ देखती हूँ, अगर कोई शॉप हुई तो फिर हम आपको कुछ लेकर दूँगी। यहाँ पे जो है मामू और रोज़ वो है नमाज़ पढ़ने चले
चले गए थे मस्जिद में। तो यहाँ पे ना बड़ी प्यारी सी उन्होंने ये जगह बनाई हुई थी, टेबल और चेयर ना पत्थर के बनाए हुए थे, ऐसे लग रहा है जैसे लकड़ी के, लेकिन ये पत्थर के बनाए हुए थे। बड़ी प्यारी जगह थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गई राह को, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ रही हूँ। बहुत सुकून मिल रहा था, धूप थी और जो है मौसम अच्छा था, तो मैं यहाँ पे ना इरा को लेकर थोड़ी देर के लिए बैठ गई। उसके बाद जो है फिर रोज़ का इंतज़ार किया कि रोज़ आ जाए। फिर रोज़ नमाज़ पढ़ कर आ गए थे, तो रोज़ के साथ मैं और इरा जा रहे थे। इरा चीजी चीजी लगी हुई थी, मम्मा बस मुझे चीजी लेकर दे दो। तो बस उसको लेकर हम लोग जो है ना वो चीजी के लिए जा रहे हैं। अगर हमें कोई शॉप मिल जाए तो बहुत दूर जाके ना कोई शॉप नज़र आई थी, ये देखें मुझे शॉप नज़र आई, तो मैंने रोज़ को कहा कि रोज़ हम यहाँ चलते हैं और इरा को ना यहाँ से कुछ लेकर देते हैं। तो पता नहीं हमने कहा यहाँ पे पता नहीं कुछ मिलता है या नहीं, लेकिन अगर हमें जो है ना चाय मिल जाए तो हम ज़रूर चाय पियेंगे वहाँ पे। तो जी मैं आप लोग को लेकर जा रही हूँ, जाकर देखते हैं कि वहाँ पे हमें चाय मिलती है या नहीं मिलती। ये मैं करीब करके आप लोग को दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे बिस्किट है और कोक है और जो है मतलब इस तरह की नीमको वगैरह इस तरह की चीज़ें ही थी। और ना मुझे भूख लगी थी, तो मैंने कहा था कोई सैंडविचेस वगैरह मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला मुझे। तो फिर हमने यहाँ पे जो है चाय का ही बोल दिया और चाय हम लोगों ने मंगवा ली यहाँ से। और इरहा ने जूस लिया था। जो मर्ज़ी हो जाए, इरहा ने जूस ही पीना है। इरहा को चाहे खांसी हो, नज़ला हो, जो हो, इरहा ने जूस ही पीना है। उसके बाद जी रोज़ जी चाय लेकर आ गए थे हमारे लिए, और ये रोज़ चाय लेकर आए और मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने इनसे कहा था कि मुझे चाय नहीं पीनी, तो वो कहते अब तो आ गई तो अब पीनी ही पड़ेगी। मेरा इरा को देखकर तो है ना दिल कर रहा था जूस पीने का, लेकिन अब चाय आ गई थी तो चाय पीनी पड़ी मुझे। चलिए जी चाय एंजॉय करते हैं, मौसम अच्छा है, चाय एंजॉय करते हैं। चाय तो इस मौसम में बहुत बहुत मज़े की लगती है। और रोज़ यहाँ पे हंस रहे हैं कि मुझे चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती पीनी पड़ेगी क्योंकि लेकर आ गए हैं। उसके बाद जी चाय पी हमने, और उसके बाद जो है मैं इरा को लेकर आई यहाँ पे ना लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी सी जगह बनाई हुई थी, वॉशरूम बनाए हुए थे, जहाँ मैंने लाके इरा को जो है चेंज वगैरह करवाया। और जो है मैंने भी थोड़ी देर यहाँ पे जो है अपना फेस वगैरह वॉश किया और ख़ुद भी मैं भी फ्रेश हो गई और इरा को भी मैंने फ्रेश किया। फिर थोड़ी देर जो है मैं यहीं पर स्टेयर्स पर बैठ गई और जो है सामने के नज़ारे देखने लग गई कि कब आएंगे और कब हम जाएंगे। मामू सो गए थे तो मामू को उठाया और फिर हम वहाँ से निकले। उसके बाद जी देख सकते हैं आप लोग इस वक्त जो है शाम के 7 बज रहे हैं और अंधेरा हो गया है, और जो है हम अपने सफ़र पे रवाना हैं और सफ़र गुजार रहे हैं अपना। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक पेट्रोल पंप आया था, वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। हमने सोचा यहाँ से कुछ खा पी लेते हैं या कोई चीज़ अगर हमें कुछ मिल जाए तो चाय वगैरह मिल जाए तो हम चाय पी लेंगे, लेकिन यहाँ पे चाय का मूड नहीं बना, तो हम लोगों ने यहाँ पे चिप्स वगैरह लिए और जो है वहाँ से भी हम लोग निकल गए आगे जाने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मैं बीच में सो गई थी और जब मैं उठी हूँ तो तकरीबन जो है वो फैसलाबाद आने वाला था, और यहाँ से हम जो है बाईपास से जो है वो नीचे आ गए हैं। और जी यहाँ से अब हम अपना जो है लास्ट जो टूल है वो पे करने लगे हैं। मेरे ख्याल से लास्ट टूल जो था हमारा 390 रुपीज़ का था, और यहाँ पर जो हम उतरे हैं वो अमीनपुर की साइड पर हम लोग उतर गए थे। और जो है यहाँ पर हम अपना टूल जो है वो पे कर रहे हैं। पे करने के बाद जो है यहाँ से हम अपनी फैसलाबाद सिटी में जो है वो इंटर हो जाएंगे। यहाँ से हमने जो है राइट टर्न लेना है, राइट टर्न लेने के बाद जो है हम लोग फैसलाबाद सिटी में इंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं जो है आपको अपना फैसलाबाद भी दिखाऊंगी। अभी जो है मैं आपको थोड़ा सा ही दिखाऊंगी, उसके बाद जो है जब मैं यहाँ आ जाऊँगी थकावट वगैरह उतर जाएगी, तो उसके बाद जो है मैं आपको पूरा फैसलाबाद इंशाल्लाह 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 ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है जी। तो जी अभी जो है हम लोग मामू की तरफ ही जा रहे हैं अभी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जी घर पे खाना वहाँ मामू की तरफ बना हुआ था, तो उन्होंने कहा वहाँ पे आपने आके खाना खाना है, और वहाँ जाके हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। उसके बाद जो है वो हम अपने घर चले जाएंगे। घर का टूर जो है वो मैं आपको अपनी वीडियो में जल्दी ही दूंगी, लेकिन पहले जाके घर की थोड़ी सफाई वगैरह कर लूँ, घर साफ़ सुथरा कर लूँ। उसके बाद जो है मैं अपने घर का टूर जो है वो आप लोगों को ज़रूर 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 आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अगर आप लोगों ने कमेंट करके कहा तो ज़रूर। ठीक है जी। और अगर आप लोगों ने नहीं भी कहा तो फिर भी मैं दिखा दूँगी, लेकिन प्लीज़ आप लोग अगर कमेंट करके मुझे कहेंगे तो मैं ज़रूर अपने पूरे घर का टूर जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले जो है मुझे घर वगैरह में जो मैं घर आई हूँ, तो घर आके जो है अपना घर वगैरह साफ़ करूँगी अच्छे से। तो उसके बाद जो है मैं जो फैला हुआ होगा वो भी दिखाऊँगी, उसके बाद जो साफ़ सुथरा हो जाएगा वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर 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 शेयर करूँगी। ठीक है जी। तो जी बस हम लोग जो है वो मामू के घर जो है वो पहुँचने वाले हैं, और जी रास्ता जो है वो ख़त्म भी नहीं हो रहा। मामू ने बोला था 15 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे, और 15 मिनट ऐसे लगे जैसे 15 घंटे होने वाले, और घर जो है वो आ ही नहीं रहा। चले जी फाइनली घर जो है वो आ गया है, और जो है हम घर पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग घर पहुंच गए, आप सबकी दुआओं से जो है हम लोग घर पर सही सलामत जो है वो पहुंच गए हैं।
ठीक है जी, अब मैं जो है घर के अंदर जाऊँगी, लेकिन मैं आपको वीडियो जो है यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अब घर के अंदर जाके जो है वीडियो मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये मेरे मामू का घर है और मैं ये फिर कभी आपको दिखाऊँगी ज़रूर। मेरे मामू का भी घर है और मेरी नंद का भी घर है। मेरे मामू जो वो मेरी नंद के हस्बैंड भी हैं। चलिए जी, खाना-वाना हो गया, अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। वीडियो एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।